दर्शन के विषय में बताया। यहोवा ने आपके जीवन में आपको क्या दर्शन दिया है, आप उस दर्शन को समझिए और प्रार्थना करिए और उसके पीछे चलिए, क्योंकि दुनिया तो कहेगी आपको, लोग तो कहेंगे आपको, पर एक बात जो आपको समझ लेनी है कि मुझे अपने परमेश्वर को कदापि नहीं छोड़ना है, उसके कलाम पे कभी शक नहीं करना है। वो जो कहता है वो होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो एक दिन होगा और परमेश्वर उसे करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर तो डेफिनेटली करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो करेगा ही, बाइबल कहती है। अगर आपको ऐसा लगता है परमेश्वर नहीं करेगा, तो ये आपकी अविश्वासिता है कि आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। और अगर आप फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर करेगा। नूह को विजन मिला था, उसने किया। हनोक को विजन मिला था, उसने बोया। हालेलुया। हनोक ने मेहनत करी, प्रार्थना करी, अपने फेथ को बोया। कैन और हाबिल की भेंट अच्छी पाई गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व दिया। उसने शक न किया, चाहे कैसे भी परमेश्वर ने जब भेंट मांगी, उन्होंने परमेश्वर को भेंट दी। और आज हम लोग कहते हैं, फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर पे। लोग बोलते हैं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मेरा फेथ है। कैसा फेथ? जब दिक्कतें आती, परेशानियां आती, तब तो तुम परमेश्वर को कोसने लग जाते हो, तब तो तुम पछताने लग जाते हो, तब तो तुम बोलने लग जाते हो। तो ये फेथ होता है क्या? फेथ होता है परमेश्वर कुछ भी करेगा वो मेरे लिए उत्तम है। हालेलुया। फेथ तब दिखाई देता है जब जीवन में आपको समस्या आती है, दुख आते हैं, तब बहुत से परमेश्वर को छोड़ देते हैं, निंदा करने लगते हैं। तो ये प्रार्थना की लाइफ है, ये फेथ है आपका? नहीं ना। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है कि लोग फेथ नहीं करते। 8वें पद में लिखा, विश्वास ही से अब्राहम जब लाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। जब उसे मिला कि परमेश्वर उसे कनान देश देगा, वो देश देगा जो शांति की और वाचा का देश है, लिखा वो यहोवा की आवाज को सुनकर निकल पड़ा। अब्राहम पागल था क्या वो? बाइबल कहता है वाचा, जिस वाचा को आज हम स्मरण करते हैं पवित्र वचन में, वो वाचा है यहोवा ने अब्राहम से बांधी थी। हालेलुया। और वो अपना कुंभ, अपना क्षेत्र छोड़कर यहोवा की आवाज के पीछे चल पड़ा, क्योंकि यहोवा ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा जहां शांति होगी, जहां सुकून होगा। वो वाचा का देश ठहराएगा, वो दूध और मधु की धाराओं का देश होगा, वो कनान देश होगा। हालेलुया। और वो चल पड़ा, उसे पता भी नहीं था मुझे कहां जाना, बस उसे पता था यहोवा ने मुझसे कहा मेरे साथ चल, और वो चल पड़ा ना। आज आपसे कोई कह दे मेरे साथ चल, आप बिना कुछ कहे उसके पीछे चल लेते हैं, क्यों? इंसानों पे विश्वास है। और जब विश्वास टूटता है, तब आप बड़े निराश होते हैं, बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। इसलिए आपको फेथ करना है परमेश्वर पर, उसके कलाम पर, उसके विश्वास पे, और चलना है प्रभु के पीछे। आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। जब आप संसारिक लोगों पे विश्वास कर रहे हो, आप इंसानों पे विश्वास कर रहे हो, मैं कहना चाह रहा हूं, आपका विश्वास टूटता है, तो प्रभु पे विश्वास करके उसके पीछे चलो ना। नूह के समान उसे विजन आया, उसको परमेश्वर ने बताया, वो मेहनत करने लगा। लोग उसे पागल भी कह रहे थे। अब्राहम चल पड़ा, सब कुछ छोड़ के। पागल था क्या वो? नहीं, उसे विश्वास था प्रभु के वचन पे, विश्वास था प्रभु की आवाज पे। और जो हमारे पास पवित्र वचन है, ये हमारे विश्वास की राह है। आपको विश्वास होना चाहिए इसके ऊपर कि प्रभु ने कह दिया ना तो होगा। प्रभु ने कह दिया तुझे आशीष मिलेगी तो मिलेगी, प्रभु ने कह दिया तुझे चंगाई मिलेगी तो मिलेगी, प्रभु ने कह दिया तुझे बरकत मिलेगी तो मिलेगी, तो उसे कोई नहीं आपसे छीन सकता है। और इसके बजाय ये नहीं कि आप बैठे रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रार्थना करने के लिए कह रहा हूँ, प्रभु के साथ संगति करने के लिए मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं इन बातों को मेरी? थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप बैठे रहो, आप परमेश्वर ने तो विजन दिया है, दर्शन दिया है, ऐसा नहीं, प्रार्थना करनी है, जीना है परमेश्वर के साथ।
जीना आपके लिए मसीह होना चाहिए, मरना आपके लिए मसीह होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपका लक्ष्य मसीह है तो आप जीवन में जरूर परमेश्वर की शांति को देख पाएंगे। हालेलुया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की, हुए देश में, पराई देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब सभी जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नीचे वाले नगर की पाट जोता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। आप समझ रहे हो, तंबू में रहता अपने परिवार के साथ, इसहाक याकूब पूरा वंश बता रहे हैं इसका, पर किस चीज के लिए वो कर रहा था ये सब? उस देश के लिए जो यहोवा ने उससे कहा था, उस वॉइस के लिए, उस आवाज के लिए, उस वचन के लिए जो परमेश्वर ने उसे दी थी। और आज जब आपको मुझे दर्शन मिलता है हम भटक जा रहे हैं, जब आपको मुझे विजन मिल रहा है हम भटक जा रहे हैं, जब आपको मुझे एक बुलाहट मिल रही है हम भटक जा रहे हैं। कौन परमेश्वर, कौन किसका परमेश्वर, कौन किसका खुदा? हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को आपको बहुत ज्यादा स्मरण करना पड़ेगा। हालेलुया। 10वें पद में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। उसको पता भी नहीं था कि मुझे क्या मिलने वाला है, बस उसको पता था यहोवा ने एक वाचा बांधी, एक वादा किया है और उसके पीछे मुझे चलना है। और आपको तो पता है आपको स्वर्ग जाना है। आपको तो यीशु ने कहा कि तू अगर विश्वास करेगा, मान लाएगा तो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। फिर भी आप विश्वास नहीं कर रहे, फिर भी आपका विश्वास कच्चा है। फेथ करे। हालेलुया। समझ आ रही है बात? 11वें पद में लिखा, विश्वास से सारा ने अपने बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। हालेलुया। अगर सारा का विश्वास परमेश्वर पे ना होता तो वो गर्भवती होती नहीं ना। जब उसने आवाज को सुना वो हंसी और उसने कहा ठीक है। एक बात जो आपको समझनी पड़ेगी ना, वहां पे कोड है, फेथ विश्वास की परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। यहोवा कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है, खुदा कर सकता है, उससे हो सकता है, वो करेगा। हालेलुया। और लिखा है सारा ने फेथ किया और लिखा है उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको आशीष दी। फेथ। वरना सारा के पास भी एक बहाना था, सारा के पास भी एक बहाना था, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरी तो उम्र पूरी हो चुकी है, अब तो मुझे ऊपर जाना है। और उसका फेथ था, अगर प्रभु ने कहा ना तो वो उसे करे बगैर पीछे नहीं हटेगा। बस मुझे क्या करना है? फेथ करना है, विश्वास करना है। तो प्रभु ने जो आपको कह दिया ना, उससे विश्वास करके पीछे चलो। आपके विश्वास की राह तो यीशु मसीह का वचन है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? और उसने आशीष पाई और उसके द्वारा अनगिनत संतानें उत्पन्न। बाइबल साफ कह रही है उसको यहाँ पर, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों के समान के, समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत मनुष्य उत्पन्न हुए। आप समझ रहे हैं क्या? कोई क्या लिया करती है अब्राहम को जो परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया? बाइबल कहती है उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। बलवानों को उसकी जरूरत नहीं होती। वो बलवान तो कहते हैं मुझे यहोवा की जरूरत नहीं। कब होगी? जब वो बीमार होंगे, जब उनके जीवन में निराशा आएंगे, दुख आएंगे। और बाइबल साफ कहती है हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीवन की कार करेगी यीशु मसीह प्रभु। जो दबे कुचले हैं, बीमार हैं, जो रोगी हैं, शिफा पाना चाहते हैं, उन्हें प्रभु के वचन पे विश्वास करना होगा, वो आजाद होंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने ध्यान को प्रभु को और लगाओ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, जितने भी बीमार हमारे साथ में हैं, परमेश्वर का आत्मा आप सारे बीमारों को चंगा करे, सारे बीमारों को, सारे रोगियों को चंगा करे। दुष्ट आत्माएं भाग जाए आपको छोड़कर, बीमारियां भाग जाए आपको छोड़कर, शैतान भाग जाए आपको छोड़कर, सारे श्राप टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए शैतान के, सारे बंधन टूट जाए शैतान के, सारे बंधन टूट जाए, अंधकार के सारे बंधन टूट जाए। बीमारियों के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम कमांड करते हैं, सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी दुष्ट आत्मा, सारी गंदी आत्मा, सारी बदरू है, शैतानी ताकतें नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। You are free in Jesus name.
आपको फेथ करना है प्रभु के वचन पे, आपको चलना है परमेश्वर के वचन पे। मैं आपको आशीषित करता हूँ, मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। खुदावन का ये वचन आपके जीवन में बहुत ज्यादा होगे, बहुत ज्यादा होगे, 100% फल लेकर आए और आप बढ़ते चले जाए। शैतान आपके वचन को, जो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बोया गया, चुराए ना आज उसे। मैं कमांड करता हूँ शैतान दूर हटे और आपके जीवन में उजाला है, आपके जीवन के अंदर रोशनी आए, यहोवा की ताकत, यहोवा का मसाभिषेक आपके जीवन में आ जाए। आप ब्लेस हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।